औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है कि शैतान इंसान को कैसे वर्गलाता है। पुराने वक्तों की बात है, किसी इलाके में एक बुजुर्ग रहते थे। वो बहुत नेक आदमी थे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते थे और दुनिया से उन्होंने नाता अपना तोड़ा हुआ था। आपको पता है कि शैतान हमेशा अल्लाह के नेक बंदों के पीछे लगा होता है। जो बड़ा शैतान था, उसने अपने शैतानों के साथ मीटिंग की और कहा कि इस अल्लाह के नेक आदमी को कौन अपने रास्ते से वर्गलाएगा, कौन अपने रास्ते से भटकाएगा। तो एक बूढ़ा शैतान उसकी महफल के अंदर उठा और उसने कहा कि ये काम है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन मैं करूँगा। जो सरदार शैतान था, उसने उसको थपकी दी और कहा कि जाओ और उसको वर्गलाओ, उसको अपने रास्ते से भटकाओ। वो बूढ़ा शैतान चल पड़ा और उसे एक तरकीब सूझी। उसने जाके जो बादशाह वक्त था, उसकी जवान बेटी थी, उसको काबू कर लिया और वो लड़की बेचारी रोने और चीखने लग गई। शैतान उसके अंदर दाखिल होकर उसको तंग करने लगा। बादशाह सलामत ने जब ये देखा कि उसकी लड़की एकदम बेहोश हो गई है और वो चीखने चिल्लाने लग गई है, तो उसने हकीमों को बुलाया। उन्होंने उसका इलाज किया, लेकिन लड़की को अफाका ना हुआ और बादशाह बहुत ही परेशान रहने लगा। उसने अपने दरबार के अंदर ये ऐलान करवाया कि कोई अगर मेरी बेटी को ठीक कर दे तो मैं उसे इनाम व कराम दूंगा। दरबार के अंदर एक शख्स ने बताया कि बादशाह सलामत, आपने हकीमों से इसका इलाज तो करवा लिया है, क्या ये अच्छा हो कि हमारे इलाके के अंदर, हमारे शहर के अंदर एक नेक बुजुर्ग रहता है, अगर आप उसको बुलाएं तो वो इस लड़की को दम कर दे तो उम्मीद है कि आपकी लड़की ठीक हो जाएगी। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आई। उसने फ़ौरन अपने सिपाहियों को भेजा कि उस नेक बुजुर्ग को मेरे पास बुला के ले आए। सिपाही उसके पास गए तो बुजुर्ग ने आने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होता हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा सकता, अगर कोई मरीज़ है तो उसको मेरे पास ले आए। बादशाह सलामत ने जब ये सुना तो अपनी बेटी को लेके अल्लाह के उस नेक बंदे के पास पहुँच गया। जब उतर जा पहुँचा तो उसने दरख्वास्त की कि मेरी बेटी बीमार है, आप इसको दम कर दें। बुजुर्ग ने दम किया, लेकिन वो बेटी ठीक ना हुई। जो शैतान उसके अंदर था वो बाहर ना निकला, वो उसके अंदर रह के उसको, लड़की को तंग करता रहा। लड़की रोती और चीखती और चिल्लाती रही। बादशाह सलामत बड़े परेशान हुए कि दम के साथ भी इसको कोई फाका नहीं हुआ। तो उसने बुजुर्ग से पूछा कि ऐ अल्लाह के वली, मुझे आप बताएं कि ये बच्ची क्यों नहीं ठीक हुई आपके दम से। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि आप ऐसे करें, इस बेटी को इधर ही आज की रात यहाँ पे मेरे हुजरे में ही छोड़ दें। मैं रात अल्लाह की इबादत करूँगा, इसके लिए दुआ करूँगा, तो उम्मीद है ये ठीक हो जाएगी। बादशाह सलामत को यह तजवीज़ पसंद आई। उसने अपनी बेटी को उसके हुजरे के अंदर छोड़ा और वापस चल दिया। बुजुर्ग रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। जब तहज्जुद का टाइम आया तो इस बुजुर्ग ने अल्लाह से दुआएं करनी शुरू कर दी। इसी दौरान वो शैतान जो उस लड़की के अंदर दाखिल हुआ था, वो बाहर निकला, बुजुर्ग को वरगलाने लग गया कि शहजादियाँ कितनी हसीनो जमील होती हैं, एक दफ़ा दुआएं बेशक उसके लिए कर, लेकिन एक दफ़ा उसका चेहरा तो देख ले। ये शैतान मुसलसल उसे वरगलाता रहा और आखिरकार उस बुजुर्ग के दिल के अंदर उसने ये वसवसा डाल दिया कि एक दफ़ा शहजादी को देख ले कि वो हुस्न की कितनी बड़ी पैकर है। बुजुर्ग के पाँव कांपने लगे, शैतान का जादू इस पे चल गया। ये बुजुर्ग मुसल्ले से उतरा, इस शहजादी को देखा तो देखते ही उसके हुस्न पे मर मिटा। एक हसीनो जमील शहजादी उसके हुजरे में अकेली पड़ी थी। अब इसके ज़हन में शैतान ने वसवसा डाला कि सारी ज़िंदगी तुमने इबादत में गुजार दिया, आज की रात तू सुहाग रात बना ले, हो सकता है फिर कभी ये लड़की, ये शहजादी तेरे हुजरे में अकेली तुझे ना मिले। शैतान का जादू चल गया। इस बुजुर्ग के दिल के अंदर ये वसवसा बैठ गया और उसके पाँव कांपने लगे। कांपते पाँव के साथ, कांपते हाथों के साथ उसने शहजादी को छुआ और गुनाह कर लिया। जैसे ही उसने गुनाह किया तो अगले ही लम्हे उसकी सारी रूहानी ताकत ख़त्म हो गई और वो एकदम अर्श से फर्श पे गिर गया। उसकी सारी मेहनत, उसकी अरसा दराज की मेहनत
اب ختم ہو چکی تھی، اس کی ریاضت و عبادت اب ضائع ہو چکی تھی۔ وہ پچھتانے لگا، وہ سوچنے لگا کہ اگر بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو وہ تو مجھے مار دے گا۔ یہی بات یہ سوچتا سوچتا صبح ہو گئی، بادشاہ کے سپاہی حاضر ہوئے۔ جب وہ شہزادی کو واپس محل میں لے گئے، جب لڑکی کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے جسم کو دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے۔ اس نے اپنے والد کو بتایا۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ فوراً اس بزرگ کو گرفتار کیا جائے۔ اس کو گرفتار کیا گیا، بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو خواتین و حضرات، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اپنی تمام کوشش کرتا ہے کہ اس کو ورگلایا جائے، اور کئی لوگوں کو پھر وہ ورگلا بھی لیتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، اس کی چالوں سے بچیں، اور جب بھی شیطان کا حملہ ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کی مدد مانگیں، اور شیطان ظالم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عرصہ دراز کی محنت، ہماری ریاضت، ہماری عبادات، ہمارے روزے اور ہماری نمازوں کو وہ کہیں برباد نہ کر دے۔ میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، تاکہ شیطان ہمیں کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچے، اور نیکی کا یہ سلسلہ اسی طرح ہمیشہ چلتا رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔